जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। और दोस्तों सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर करंट अफेयर के 15 टॉप क्वेश्चनों के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है अनुमति। अनुमति जो है दोस्तों यह एक शब्द प्रयोग किया गया है, यह किस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है किसी कार्य के लिए सहमति देना। अगर हम किसी कार्य की सहमति देते हैं तो दोस्तों वह हम अनुमति, किसी को कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार जरूर लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। जैसे कि पैट, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल और दोस्तों अदर जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है एग्जाम में, उन एग्जामों में यह आपके मदद करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है अन्योन्यश्रित। अन्योन्यश्रित एक शब्द प्रयोग किया गया है दोस्तों, यह किसके लिए किया गया है? यह किया गया है एक दूसरे पर आश्रित के लिए। एक दूसरे पर आश्रित होना, इसके लिए यह दोस्तों अन्योन्यश्रित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्लास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन सभी लिए गए हैं। और दोस्तों यह एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है वह समकालीन बेला जब पशु वन से चरक कर लौटते हैं। तो दोस्तों समकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं गोथुली। गोथुली बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। यानी दोस्तों जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं परजीवी। परजीवी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है किसके प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाना वाला व्यवहार है? तो दोस्तों किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है दोस्तों अनुग्रह। अनुग्रह कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों उपत्यका। उपत्यका कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है जिस पर करना कठिन हो। दोस्तों जिस पर करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों दुर्गम। दुर्गम कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है जो शत्रु की हत्या करता है। तो दोस्तों जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शत्रुधन। उसे शत्रुधन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है जिसके आर पार देखा जा सके। तो दोस्तों जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों पारदर्शी। उसे पारदर्शी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है हर काम को देर से करने वाला। तो दोस्तों हर काम को देर से करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं दीर्घसूत्री। उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। तो दोस्तों अनुशासनिक क्रियात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पद से उतारने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं दोस्तों
पदोन्नति पदोन्नति कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है आयु में बड़ा व्यक्ति। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं ज्येष्ठ, उसे ज्येष्ठ कहते हैं। और दोस्तों आयु में जो जो छोटा होता है उसे कनिष्ठ कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आयु में छोटे को कनिष्ठ कहते हैं, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है वह वस्तु जो नाशवान हो। तो दोस्तों जो वस्तु नाशवान हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नाशवर, नाशवर कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। दोस्तों जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे उस पत्नी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों परित्यागत, परित्यागत कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों बांझ उसे कहते हैं जिसके कोई बच्चा या बच्ची नहीं हो, यानी कोई संतान नहीं हो, उसे बांझ कहते हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं साहित्यिक, साहित्यिक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सुलभ, उसे सुलभ कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है जिसका भोजन दूध ही होता है। तो दोस्तों जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों दुर्गशाही, दुग्धशाही कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों मैं कुछ और बता दूं आपको, जो जो दोस्तों मांस मदिरा वगैरह ना खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। और दोस्तों मांस और शाकाहारी भोजन भी खाता हो उसे दोस्तों सर्वाहारी कहते हैं। और दोस्तों जो मांस ही मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। तो दोस्तों इन तीनों को भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भिन्न घर का। तो दोस्तों भिन्न घर का व्यक्ति उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा दोस्तों अनिकेत, अनिकेत कहा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनिकेत, जो भिन्न घर का व्यक्ति हो उसे अनिकेत कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आज की क्लास का अगला प्रश्न है हमेशा रहने वाला। तो दोस्तों हमेशा रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। तो दोस्तों उसे शाश्वत कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा रहने वाले व्यक्ति को शाश्वत कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अगोचर किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगोचर किसे कहा जाता है यह आपको मैं बताना है। तो दोस्तों इसे यही कहा जाता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसे इंद्रियों का अनुभव न हो उसे अगोचर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।